हैव यू एवर वंडर्ड कि कोविड के टाइम में सरकार कैसे बताती थी कि इतने वक्त में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव आएगा और इतनी पॉपुलेशन उससे अफेक्टेड होगी? और हैव यू एवर थॉट कि कैसे कंट्रीज या अदर एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशंस ये बता पाते हैं कि इस टाइम पीरियड तक इस कंट्री की पॉपुलेशन इस लेवल को क्रॉस कर जाएगी? तो ये जो सारी मॉडलिंग होती है ना बच्चों, ये होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आज के इस टॉपिक में हम एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में समझेंगे और उनके ग्राफ को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये मेरी ग्राफ की सीरीज चल रही है जिसका आज के लास्ट सेशन है। तो अगर पिछले 2 सेशन आपने नहीं देखे तो भी कोई बात नहीं, ये वाला सेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो ये है हमारा टॉपिक विच इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। तो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्लॉट करना है इस फंक्शन को y इक्वल टू 2 की पावर x, ग्राफ बनाना है। तो आपको भी पता है ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, x और y की, x की कुछ वैल्यूज देकर y की सर्टेन वैल्यूज निकाल लेते हैं, कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं और उसको प्लॉट करते हैं। पर वो चीज तो हम कर लेंगे, चलिए कर ही लेते हैं। देखिए x कर लिया, y कर लिया। अब देखो x की जगह मान लो 0 पुट करो, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मान लो x की पावर 1 रख दिया, मतलब x की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट मुझे मिल गए, बट मुझे एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए इसके बिहेवियर के बारे में। तो देखो, आप ये समझो कि x की वैल्यू जब आप बहुत बड़ी रखोगे, बहुत बड़ी पॉजिटिव में रखोगे, तो 2 की पावर में है वो, तो ये जो वैल्यू है फंक्शन की y इक्वल टू 2 की पावर x की, ये बहुत बड़ी होती चली जाएगी। आई होप यू एग्री विद मी। तो जब x हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी जो हमारा फंक्शन की वैल्यू, इट विल आल्सो गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इंफिनिटी। पर देखो नेगेटिव के केस में क्या खेल होगा, मान लो 2 की पावर -2 में कर रहा हूं, 2 की पावर में -2 कर रहा हूं, तो यू नो बच्चों उस केस में क्या होता है, ये जो होता है हमारा बेस, वो रेसिप्रोकल हो जाता है और जो पावर होती है वो ऐसे नीचे चली जाती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के, विच इज इक्वल टू 0.25। तो यू सी कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, 1 से भी छोटा हो गया। तो यहाँ पर खेल क्या होगा कि मान लो जो नेगेटिव की पावर है वो आप बहुत बड़ी कर दोगे, तो उस केस में ये वाला जो मेरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो उस केस में जब इतने बड़े डिनोमिनेटर से 1 डिवाइड होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.00 समथिंग आएगी। तो बेसिकली ये 0 को टेंड करेगा, इट विल टेंड टुवर्ड्स 0, इट विल अप्रोच 0। पर क्या कभी ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा, बट उसके क्लोज टू पहुंचता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या सिनारियो हुआ कि जब x हमारा नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि जब हमारे फंक्शन की वैल्यू किसी वैल्यू को अप्रोच करने लगती है, व्हेन आवर डोमेन और द इनपुट मूव्स टुवर्ड्स समथिंग, तो उस केस में उस जगह पे क्या हो जाता है, हमारा एसिम्पटोट बनता है, एसिम्पटोट। ठीक है, माने कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, माने कि कह सकते हो x एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, तो y इक्वल टू 0 मेरा किसका काम कर रहा है, एसिम्पटोट का काम कर रहा है। ये मेरे पास पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, तो इसको जल्दी से प्लॉट करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं अपने भैया x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूं। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब जो पॉइंट मुझे मिले उनको कर लेता हूँ। तो देखो x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y मेरा 1 है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया है। नेक्स्ट x 1 है तो y हमारा 2 है, तो नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये मिल गया है। अब मैंने यहाँ पे मैं देख चुका हूं कि जब x निगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y मेरा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, बट कभी 0 होगा नहीं। तो देखो यहाँ से जो ग्राफ निकलेगा ना बच्चों, वो एकदम x एक्सिस के करीब होगा, बट कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा या कट नहीं करेगा, और इस तरीके से ये निकल जाएगा। ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, 0,1। तो ये जो मेरा ग्राफ बना वो बन गया y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ। दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये 2 की पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है y इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 का प्लॉट हमें करना है। सेम करेंगे, पहले तो पॉइंट निकाल लिए जाए भैया, पॉइंट निकाल लिए जाए, पॉइंट निकालो फटाक से, पॉइंट निकालो x y। अब देखो x की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो 3 की पावर 0 प्लस 1 यानी 3 की पावर 1 माइनस 2, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा।
अब x की जगह अगर -1 पुट कर दो तो -1 + 1 3 की पावर 0 जो कि होता है 1, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो पॉइंट है जो नोट करना है हमें कि मान लो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ठीक है, जब x की वैल्यू हम निगेटिव में रखते चले जाएंगे बहुत ज्यादा, तब ये किधर टेंड करेगी, जब x हमारा निगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब ये वाली जो वैल्यू है बस ये किसको टेंड करेगी, ये जो 3x + 1 है ये 0 को टेंड करेगी, यू नो फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। पर ये जो पूरा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे -2 भी है, तो ये जो मेरा फंक्शन है किसको अप्रोच करेगा, -2 को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये तो 2 को कर गया। तो इस केस में y = -2 ये मेरा एसिम्प्टोट होगा, ये मेरा एसिम्प्टोट होगा, ना कि x एक्सिस, ना कि y = 0। तो यहाँ पे भी ग्राफ बना लेते हैं, चलो फटाक से। ये खींच दिया मैंने y एक्सिस, ये मैंने खींच दिया x एक्सिस। पॉइंट देखो, x 0 है तो y मेरा 1 है, एक पॉइंट तो ये है। x -1 है तो y भी मेरा -1 है, एक पॉइंट तो ये है। प्लस y = -2, y = -2 पे मेरा क्या है, एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट है। तो चलो इसको बना दिया जाए, ये मेरा क्या है, एसिम्प्टोट है, y = -2। तो अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, इसका ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा, यहां से शुरू होगा और इसको टच करते हुए, इसको कट करते हुए निकल जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना हमारा वो बना y = 3 की पावर x + 1 - 2 का, ठीक है। तो ये देखो ये रहा, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर इसको थोड़ा फॉर्मली देख लिया जाए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, अभी आपने देखा बच्चों क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है नीचे, उसका पावर हो रहा है और वो पावर वेरी कर रहा है। पावर जो हो रहा है देखो यहाँ पे, देखो ग्राफ में देखो, पावर जो हो रहा है जो कि x की वैल्यू वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है और निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है, माने x हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर से आ रहा है। आई होप यू एग्री विथ मी ऑन दैट, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, जो हमारा फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल वो a की पावर x के फॉर्म में लिखा होता है। a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो a के ऊपर कंडीशन लगी है, a 0 से बड़ा होना चाहिए और a कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। डोमेन जो है हमारा रियल नंबर, ये हमने देख लिया। रेंज जो है हमारा वो 0 से इंफिनिटी है, 0 से इंफिनिटी है। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला, इसमें जो वैल्यूज हमें मिली, यहाँ पे अगर तुम बहुत सारे पॉइंट जनरेट करोगे, ये जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो हमेशा क्या रह रही हैं, पॉजिटिव y की वैल्यूज मिल रही है। माने कि जो रेंज हो रहा है फंक्शन का वो 0 से इंफिनिटी है, 0 भी कभी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, इसीलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब आप पूछोगे सर जो कांस्टेंट है नीचे ये पॉजिटिव हम क्यों रखें, ये हम पॉजिटिव क्यों रखें, क्यों ग्रेटर देन 0 रखें, निगेटिव नहीं रख सकते क्या। तो देखो क्या होगा, मान लो बच्चों मैं -2 ले लूं, यहाँ पे करता हूं, मान लो मैंने -2 ले लिया a की जगह, ये एक नेगेटिव नंबर है। अब सपोज करो कि अगर इसका स्क्वायर करते, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आता हो जाता, बट सपोज करो कि इसकी पावर मैं कर दूं 1/2, माने कि मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ -2 कर रहा हूं। तो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था ग्राफ वाले कि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो इनपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। लिमिटेशन होती है अगर, क्योंकि हम अभी कहां पे हैं, हम रियल नंबर सिस्टम में हैं। अगर आप निगेटिव इनपुट दोगे स्क्वायर रूट को तो वो किस में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में जाएगा। कॉम्प्लेक्स से हमें यहाँ पर कोई अभी लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लिमिटेशन लगा दी कि ए जो है हमारा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलोगे सर पॉजिटिव तो हो गया, ठीक है, समझ आ गया, ये ए 1 क्यों नहीं हो सकता, भाई 1 तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो अब देखो 1 की वैल्यू आप 100 रखो, 1 का पावर 1000 रखो या 1 का पावर कुछ भी रखो, आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। तो उस केस में क्या होगा कि 1 का कुछ भी कर लो, पावर 1 ही आ रहा है। तो फंक्शन की डेफिनेशन को ये डिफाई कर रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या बोलता है, वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ये वेल डिफाइंड वाले सिस्टम को बिगाड़ रहा है, इसलिए इसको भी हटा दी कि भैया हमको कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तो ये होता है, ये आपको याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि a ग्रेटर देन 0 है और 1 के बराबर नहीं होता। तो उसका जो ग्राफ है बच्चों वो देखो इस तरीके से दिखता है, ये गया ऊपर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इस वाले ग्राफ के लिए कि जो मेरा a है, जो यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, बेस जो है एक्सपोनेंट का वो क्या है, 1 से बड़ा है, वो क्या है, 1 से बड़ा है। तो जब a हमारा 1 से बड़ा होता है
तो उस केस में ये जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और उसके बिहेवियर के बारे में ये भी चीज लिखी हुई है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो जब ये जो बेस है इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाओगे वो वैल्यू एक्सपोनेंट की उतनी बढ़ती चली जाएगी, मतलब बेसिकली पूरे फंक्शन की a की पावर x की। और जब x हमारा निगेटिव है तो उस केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होगा तो जितना डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, छोटा होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए पलट जाती हैं चीजें। नेक्स्ट सिनारियो देखो, नेक्स्ट सिनारियो है जब a मेरा 0 से 1 के बीच में है बच्चों, माने कि एक फ्रैक्शन है या फिर एक डेसिमल वैल्यू है। उस केस में क्या होगा कि फंक्शन जो है मेरा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों क्यों डिक्रीजिंग हो जाएगा, इस तरीके से देखो कि अगर मान लो 1/2 ले लिया है, ये 0 से लेके मतलब 0 से 1 के बीच में a की वैल्यू, इसकी कुछ पावर करोगे तो डिनोमिनेटर में पावर होगी। ठीक है, ये वैल्यू बढ़ेगी। अब जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे या फिर इसको और छोटा करते चले जाओगे, ये क्या होगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। वैसे अगर निगेटिव में रखता मैं, मान लो 1/2 की पावर में कर दूं -2, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा 2 के स्क्वायर के। आई होप यू एग्री। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो यहां पर हमने देखा कि जब x की वैल्यू निगेटिव जितनी ज्यादा रखेंगे हमारे फंक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा मिलेगी हमको। तो इसलिए यहां से शुरू किया है और ये इस तरीके से जा रहा है। तो इस केस में बोलते हैं बच्चों, इस केस में बोलते हैं कि जब हमारा 0 से 1 के बीच में होता है a, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये होता है डिक्रीजिंग, ये होता है डिक्रीजिंग, क्योंकि x जितना बढ़ाते जाओगे ये 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे लोगरिथमिक फंक्शन की तरफ। अब देखो ये जो लोगरिथमिक फंक्शन होता है ना बच्चों, ये होता है इनवर्स एक्सपोनेंशियल का। अभी हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट। वैसे ही एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है लोगरिथमिक। अब इसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे देखो आप लिखते हो 2 का क्यूब, ये क्या होगा, 8 होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस चीज को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग ये कहता है, लॉग ये कहता है कि जिसका भी पावर किया गया था ना, मतलब जो बेस था, जिसका भी पावर किया गया था, माने कि जो बेस था वो लॉग का बेस बन जाएगा, वो लॉग का बेस बन जाएगा। जो रिजल्ट आया था, जो रिजल्ट आया था वो लॉग का डोमेन बन जाएगा, वो लॉग का डोमेन बन जाएगा। माने इसका रेंज, इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका डोमेन, और इसका जो इनपुट था, इसका जो इनपुट था वो इसका आउटपुट हो जाएगा, वो इसका आउटपुट हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 की पावर कितनी की जाए। मान लो ये था, मान लो ये आपको नहीं पता होता, बस इतना क्वेश्चन आता तो ये होता कि 2 की पावर कितनी की जाए, मतलब लॉग का जो बेस है उसकी पावर कितनी की जाए कि 8 आ जाए। तो 2 का भैया क्यूब किया जाए तो वो 8 आ जाएगा। तो ये है आपका लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बीच में रिलेशन, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो जैसे अगर लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है, तो लॉग में कैसे कन्वर्ट होगा, ये x जो था बेस वो लॉग का बेस बन जाएगा, जो रिजल्ट आया था वो इसका इनपुट बन जाएगा, और जो इसका इनपुट था वो इसका आउटपुट बन जाएगा। तो हुआ ना उल्टा, इसका रेंज, इसका डोमेन, और इसका डोमेन, इसका रेंज। तो उस केस में क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। अब देखो जब इनवर्स हुए तो वहां पर एक्सपोनेंशियल का जो रेंज सॉरी डोमेन था वो रियल नंबर था, तो इसका रेंज रियल नंबर हो गया। उसका जो आउटपुट आ रहा था वो 0 से इंफिनिटी आ रहा था, हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रही थी। तो इस केस में इसका डोमेन हो गया, इस केस में इसका डोमेन हो गया। अब लॉग के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। जो लोगरिथमिक फंक्शन, वही जो चीज मैंने बताया, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो देखो ग्राफ अगर मैं बनाऊं यहाँ पे बच्चों जल्दी से, तो यू नो कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मैं बनाऊंगा y इज इक्वल टू ए की पावर x का 0 सॉरी a जो है हमारा 1 से बड़ा है, तो ये जाएगी कहानी। अब लॉग का ग्राफ बनाने में दिखाने वाला हूं आपको लॉग का ग्राफ, तो वो कुछ इस तरीके से जाता है, वो कुछ इस तरीके से जाता है। तो ये जो दोनों ग्राफ होते हैं ना, ये जो दोनों ग्राफ होते हैं, दे आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x।
विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x, एक दूसरे के इनवर्स है देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कहानी चल रही है। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है चलो ये बता दूं, रह गया, सॉरी ये वाला रह गया चीज, सॉरी। अब देखो यहाँ पे जो कहानी चली थी, यहाँ पे भी देखो लिमिटेशन क्या है कि जो इनपुट है लॉग का x और जो बेस है लॉग का, वो दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। साथ ही साथ a जो है मेरा वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, माने बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यही दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भैया क्यों लॉग का जो बेस a होता है वो हमेशा पॉजिटिव हो, क्यों पॉजिटिव हो, इसलिए पॉजिटिव हो। जैसे मान लो हमने देखा कि जैसे मान लो लॉग ले लिया मैंने -2, मान लो निगेटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, निगेटिव ले लिया जाए, चलो 4। मैंने कैसे बताया इसको, कैसे इंटरप्रेट करना है, बेस का क्या पावर किया जाए कि ये चीज आ जाए, तो -2 का क्या पावर किया जाए कि 4 आ जाए। आप बोलोगे तुरंत सर 2 कर दो, -2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है, ओके, देख के खुश हो गए, अरे यार निगेटिव भी तो रख सकते हैं, काम तो कर रहा है, दिक्कत क्या है। मैं बोलूंगा बच्चों ये बताओ log टू द बेस -2, ठीक है, आंसर आपका क्या आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, इनपुट आपको नहीं पता। तो बेसिकली ये बच्चों क्या कह रहा है कि -2 का क्या पावर किया जाए कि x आ जाए, पावर आपको दे दिया 1/2, माने -2 का पावर किया जा रहा है 1/2, और ये किसके बराबर आ रहा है x के बराबर आ रहा है। फिर वही कहानी हो गई, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -2 ऑफ x। अब देखो ये एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट हो रहा है नेगेटिव नंबर का, क्या कभी एक रियल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो ये चीज अब ट्रू ही नहीं है तो बेस को हम निगेटिव रख ही नहीं सकते, इसीलिए बेस हमेशा हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो बेस है वो 1 के बराबर क्यों नहीं, ए कभी 1 के बराबर क्यों नहीं होता, ए नॉट इक्वल टू 1 क्यों है। वही कहानी देखो फिर से कि अगर मैं 1 रख दिया बेस में, मैंने 1 रख दिया बेस में, तो आपको पता है कि 1 का कुछ भी पावर करो हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, हमेशा क्या आता है 1 ही आता है। उस केस में ये गड़बड़ करेगा, यहाँ पे गड़बड़ घोटाला करेगा, ठीक है, कि पावर कुछ भी आ रही है यहाँ पे गड़बड़ करेगा, यहाँ पे इसको हमेशा 1 चाहिए होगा। तो ये जो वेल डिफाइंड वाली चीज है, ये जो वेल डिफाइंड होता है हमारा फंक्शन, उस चीज को बच्चों ये 1 हमारा खराब करता है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। इसलिए उस दिक्कत को हटाने के लिए a को हम 1 के बराबर भी नहीं रखते हैं बेस को। तो ये हो गई लॉग की कहानी। लॉग का ग्राफ देख लेते हैं फटाक से, ये एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। तो देखो पहले तो देख लो a ग्रेटर देन 1 के लिए जो हमारा बेस है वो 1 से ग्रेटर है, तो लॉग का हमारा ग्राफ इस तरीके से जाता है, एक्सपोनेंशियल का इस तरीके से था, ठीक है, वो हो गया। अब देखो जब 0 से 1 के बीच में है हमारा a, 0 से 1 के बीच में 1 के बराबर भी नहीं है 0 के बराबर भी नहीं है, दोनों के बीच में, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा, ये y एक्सिस को टच कर रहा होगा जब 0 के करीब होगा, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी चल रही है, ये कहानी चल रही है, ये हो गया ग्राफ, याद रखना है, और ये हो गया ग्राफ, याद रखना है। तो इस सेशन में बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को कवर किया। आगे जो आने वाले चैप्टर्स है, जो मैं लिमिट भी पढ़ा रहा था आपको, कैलकुलस भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके लिए इनको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके डोमेन को, रेंज को, ग्राफ को। और ये जो छोटी छोटी चीजें थी कि बेस क्यों पॉजिटिव ही होना चाहिए 1 के बराबर क्यों नहीं होता, वो सारी चीजें आपको बहुत सारी ध्यान में रखनी है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, और कोई दिक्कत हो और कोई परेशानी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। हैव अ ग्रेट डे।